गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर क्लास। बच्चे आज हम सेशन 4 स्टार्ट करते हैं, बेसिक राइटिंग स्किल्स। इसमें आपको सारा वही चैप्टर रिवाइज करना है बेटा जो आपने अभी तक इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है। सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, शीना वर्क्स इन एन ऑफिस। तो शीना क्या है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ये चीज़ें आपको बतानी है। इस एग्जाम्पल में क्या है बेटा, सब्जेक्ट क्या है शीना एंड वर्ब क्या है वर्क्स, ठीक है। और इन द ऑफिस क्या है बेटा, ये सेंटेंस नहीं है अकेला, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिल रही है। तो आपने इसमें ये पता चल जाए, जिस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन अराइज हो कि हु या व्हाट, कि कौन सा क्या चीज़ कहाँ हो रही है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है बेटा, आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कहलाती है। अब पंक्चुएशन वाइज क्या होता है कि जहाँ पे फुल स्टॉप आपको कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगाना है, एक्सक्लेमेटरी साइन कहाँ लगाने हैं, ये सारी चीज़ आपको क्या प्रोवाइड करवाती है बेटा, कि पंक्चुएशन आपको किस तरीके से यूज करनी है। अब जैसे कि बात आती है फ्रेजेज की। फ्रेज क्या होता है बेटा, एक सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का दैट फॉर्म ए कंप्लीट यूनिट। एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस का, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सेंटेंस होता है जो आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, कंप्लीट यूनिट प्रोवाइड करवाता है, कंप्लीट इन स्ट्रक्चर एज वेल एज इन मीनिंग। ए फ्रेज ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव सम सेंस एंड आल्सो एक्ट एज ए पार्ट ऑफ द स्पीच। फ्रेज क्या कह रहा है बेटा, कि जिससे आप एक यूनिट की कपल ऑफ यूनिट होती है ना, ग्रुप ऑफ यूनिट, बंडल ऑफ यूनिट, वो कहलाती है आपकी फ्रेज, कि जिससे आपको ये प्रोवाइड होता है बेटा कि आपको उस सेंटेंस का मीनिंग एक्चुअल में पता चल जाए कि ये इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में कहना चाह रहा है। वो चीज़ क्या कहलाती है बेटा, आपकी फ्रेज कहलाती है। जैसे ऑन द रूफ टॉप, आपको ये पता है टॉप ऑफ द रूफ, ये क्या है बेटा, कि आप छत के ऊपर, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, अराउंड द कॉर्नर, कॉर्नर के चारों तरफ, इसने ये चीज़ बताई है बेटा। अब इसका कंप्लीट फ्रेज क्या है, ही इज सिटिंग ऑन द रूफ टॉप, कि वह रूफ टॉप के ऊपर बैठा है। माई डॉग इज़ लाइंग अंडर द टेबल, माई डॉग इज़ लाइंग अंडर द टेबल। द बेकरी इज अराउंड द कॉर्नर, जो बेकरी है वो कहाँ पे है, कॉर्नर के अराउंड है। अब आती है बेटा काइंड ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कि आपके स्टेटमेंट किस टाइप की है, आपको कहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, आपको कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, वो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे क्वेश्चन पुट अप होता है, वो क्या कहलाती है, आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा, कमांड होता है जिसमें आपको ऑर्डर दिया जाता है कि ये काम आपको करना है, वो चीज़ क्या कहलाती है बेटा, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन हो, प्रोहिबिशन हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइज हो, वो चीज़ सेंटेंस किस टाइप के होते हैं बेटा, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। फिर आती है बात एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा, जहाँ पे आपको ये मिले कि आपकी फीलिंग कौन सी, इमोशन कौन सा है, वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाती है। जैसे कि व्हाट ए वेदर, हाउ क्यूट, व्हाट ए टेरिबल, एंड ऑफ द मूवी, हाउ लवली दिस सॉन्ग इज, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं बेटा, आपकी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाती हैं। अब बात आती है सेशन 5 पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये हल्का फुल्का है बेटा, इसमें सिर्फ आपको यही समझना है कि आपके सेंटेंस किस टाइप के बनाना। एक बार आप इसको रीड आउट कर देना पूरे चैप्टर को, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें किस टाइप से आपको बताया है। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बेटा, part of sentence, a sentence as you know that is group of word that is complete in its structure and convey proper meaning. A sentence has the following part, एक subject, predicate and object। एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और बीच में प्रेडिकेट, उसका क्या मीनिंग है सेंटेंस का, वर्ब होनी चाहिए बेटा, ठीक है। सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस टेल हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या चीज़ है, जो सेंटेंस को, जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी सेंटेंस कहलाती है। इट कैन बी पर्सन, प्लेस और थिंग, यह एक पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकते हैं, थिंग भी हो सकते हैं। द सब्जेक्ट रिप्रेजेंट व्हाट और हुम द सेंटेंस इज अबाउट, सब्जेक्ट क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने क्या चीज़ सेंटेंस में आ रही है, क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है, हुम किसको हो रहा है, वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी सेंटेंस कहलाती है। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। The predicate of a sentence include the verb and everything that follow it. For example, in the sentence, the old man built a road. The predicate is built a road. Built a road क्या है बेटा, क्या इसको ओल्ड मैन क्या कह रहा है, प्रेडिकेट क्या है इसमें, built a road, रोड को बनाया जा रहा है, वो चीज़ क्या है बेटा,
इसमें किस चीज़ को बनाया जा रहा है, रोड को। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, द ऑब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का ही पार्ट है ऑब्जेक्ट। अब इसमें है जैसे कि द ओल्ड मैन बिल्ट ए रोड, ऑब्जेक्ट क्या हुआ बेटा, इसमें रोड किसको बनाया जा रहा है, बिल्ट, बिल्ट क्या हुई, प्रेडिकेट, रोड क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, वर्ब क्या हुई, वर्ब भी क्या है, बिल्ट ही है। प्रेडिकेट किस चीज़ से मिला होता है बेटा, ऑब्जेक्ट और वर्ब से मिलके जो बनता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है बेटा। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं बेटा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सारी चीज़ें आपने इंग्लिश में पढ़ी है। नाउन क्या होती है, वर्ड और ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, दैट इज कॉल्ड नाउन। प्रोनाउन क्या होती है बेटा, ए वर्ड दैट स्टैंड इन फॉर्म ऑफ ए नाउन, जो नाउन की जगह पे यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोनाउन बोलते हैं। वर्ब क्या होती है बेटा, कोई भी क्रिया होती है, जो काम करने की क्रिया, उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो वर्ड जो किसको डिस्क्राइब करता है, एक नाउन को और प्रोनाउन को, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या होता है, ए वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस ए नाउन, जो वर्ड नाउन को इंट्रोड्यूस करता है उसको क्या कहलाता है, आर्टिकल। एडवर्ब क्या होता है, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है बेटा वो एडवर्ब कहलाता है। इसी तरीके से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन किसको शो करती है बेटा, टाइम और स्पेस को। कंजक्शन, जो दो सेंटेंस को जोड़ती है, उनके बीच में जिस चीज़ को जोड़ने के लिए जो चीज़ यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं बेटा, कि जो अपने टाइम में, जिस टाइम को यूज करने के लिए, जिस टाइम पे जो चीज़ यूज की जाती है टाइम को देखते हुए, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ बेटा। कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बेटा।